नमस्ते, मैं ऋतु यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ड माय कोर्ट में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। वक्त, समय, यह वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, न किसी का होता है और न ही कभी किसी के लिए होगा। ये वक्त निरंतर चलता जाएगा, थमेगा नहीं। चाहे सोचे कि वक्त थम जाए, रुक जाए, जरा सा वक्त हमें मिल जाए, नहीं, ये वक्त नहीं रुकेगा और न ही कभी थमेगा। कई वक्त में, गुजरे हुए वक्त में और आज के वक्त में या आने वाले वक्त में बहुत ही फर्क होता है। हमें भोग को सिखाता है और भोग को बतलाने की कोशिश भी करता है। गुजरा हुआ वक्त हमेशा हमारी उन चीजों को बतलाता है जो हमने खोया है या जो हमसे हुआ नहीं है या हो नहीं सका, या ये कहे कि कुछ गलतियां जो हमने गुजरे हुए वक्त में करी है, जो हमें ये वक्त सिखाता है कि आने वाले वक्त में हमें उनको नहीं करना चाहिए, नहीं दोहराना चाहिए। कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए कि उस वक्त में जो हमने किया वो आने वाले वक्त में ना हो। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा सिर्फ वक्त के साथ ही हमें सीखने को मिलती है। ऐसे अनुभव, वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। हमारी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई या उन इम्तिहानों से बढ़कर एक इम्तिहान होता है वक्त का इम्तिहान। और कई प्रश्न होते हैं ना, किसी कागज पे नहीं होते या किसी किताबों में नहीं होते, वो होते हैं हमारी जिंदगी के कुछ हिस्से से जुड़े हुए। मैं ये कहता हमारी जिंदगी के ही वो प्रश्न है जो हमें धीरे धीरे समझ में आते हैं या समझा जाते हैं। मैंने उसी वक्त और उस वक्त के इम्तिहान को लिखने की कोशिश करी है अपनी रचना में। आप सबके समक्ष प्रस्तुत है वक्त के इम्तिहानों में। वक्त के इम्तिहानों में हर एक प्रश्न ढल गया, खामोशी से उत्तर की प्रतीक्षा में निकल गया। हम इंतजार करते हैं ना कि काश हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाए, उत्तर मिल जाए या जो कुछ इशारा ही मिल जाए। जब हम इंतजार करते रहते हैं तो वो उस वक्त नहीं मिलता। तो हाँ, मिलता जरूर है, देर सवेर। वक्त के इम्तिहानों में हर एक प्रश्न ढल गया, खामोशी से उत्तर की प्रतीक्षा में निकल गया। जिंदगी के इस सफर पे भीड़ भाड़ बहुत है। जिंदगी के इस सफर में क्या, जिंदगी के इस सफर पे भीड़ भाड़ बहुत है। हमारे आस पास के लोग हमारी भी बहुत कुछ कहते हैं, हर किसी से मिलते हैं, मुलाकात होती है। सिर्फ हम ही दुनिया में ही है, और भी लोग ऐसे हैं जिनके प्रश्नों के जवाब हमारे साथ चलते हैं। हमारे आस पास जुड़े हुए लोग, ये क्या हमारी जिंदगी के कुछ ऐसे सफर हम कभी अकेले तय नहीं करते हैं। मैं यहाँ जाने कब लड़खड़ाते हुए संभल गया। कभी कभी हम लोग अक्सर लड़खड़ा जाते हैं, डर के घबरा के। नहीं नहीं, वो जो लड़खड़ाहट होती है ना, वही हमें संभाल देती है। और वही सबसे बड़ा इम्तिहान भी वही होता है जब हम उस मोड़ पे उस वक्त पे आकर लड़खड़ाते हैं ना। लखनऊ की लखनऊ की उत्तर अक्सर लखनऊ में ही कहीं रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ये हम प्रश्न तलाशते हैं जिन उत्तरों को, जिन प्रश्नों के हम उत्तर तलाश के इधर उधर घूमते फिरते उन जवाब को ढूंढने के लिए, वो उत्तर उसी प्रश्न कहीं ना कहीं छुपा होता है। बस जरूरत होती है कि उस उत्तर को उसी प्रश्न में
ढूंढने की, उस प्रश्न को समझने की। आगे अधूरे शब्दों के मतलब के साथ हर पल गया। ये वक्त कब गुजर जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। तमाम उलझनों की कश्मकश मन में बहुत है। हम इंसान अक्सर कश्मकश में रहता है। करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे, ये करे कि नहीं करे, तो वो करे कि नहीं करे। एक एक कश्मकश से जो भरा हो मन होता है ना, वो बड़ा ही वो होता है, जो बहुत कुछ चाहता भी है, हो नहीं पाता। उलझनों की प्रतीक्षा में ये उलझनों की प्रतीक्षा में ये वक्त भी मचल गया। हम ये सोचते हैं ना कि नहीं वक्त रहकर सुलझ जाएगा, कभी नहीं। वो गुजरा हुआ वक्त गुजर जाता है। हम इंतजार करते रहते हैं कि हमारी उलझने आज नहीं तो कल सुलझ जाएंगी। कभी नहीं होता। सुलझने वाली चीज अक्सर सुलझ जाती है, मगर जो चीज होती है ना जिसको सुलझना नहीं होता, वो आप कितनी ही कोशिश कर लो सही वक्त की प्रतीक्षा में, कि नहीं वक्त आगे आने वाले वक्त में ये चीज जरूर सुलझ जाएगी, तब वो नहीं सुलझती। कुछ कुछ इस तरह प्रश्नों का सिलसिला क्या शुरू हुआ। कुछ इस तरह प्रश्नों का सिलसिला क्या शुरू हुआ। यहाँ तो जिंदगी का हर एक लफ्ज ही बदल गया। जब जिंदगी के प्रश्न शुरू होते हैं ना, तो लहजा अल्फाज सब कुछ बदल जाता है। सुना है लोगों का नजरिया बहुत कुछ कहता है। सुना है लोगों का नजरिया बहुत कुछ कहता है। देखते ही देखते मेरा सिर से आग जल गया। हमें भले ही वो नजर नहीं आता, लोगों को जो नजर आ जाता है और कह भी देते हैं, इशारों इशारों में बहुत कुछ कह देते हैं। जो चीज हमें समझ नहीं आती वक्त के उस प्रश्न को जिसे हम समझना चाहते हैं। ये जो हमारे साथ हो रहा है या होता है या होगा, अक्सर ऐसा होता है जो हम सोचते हैं नहीं, तो ऐसा नहीं होता। वो लफ्ज, वो नजरिया आपके कुछ प्रश्नों के जवाब भी होते हैं। इम्तिहानों में कब क्या कैसे पता नहीं चलता कुछ। इम्तिहानों में कब क्या कैसे पता ही नहीं चलता। जब वक्त इम्तिहान लेने पे आता है ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ। झूठी मूठी तसल्लियों से झूठी मूठी तसल्लियों से मैं खुद से ही बहल गया। अक्सर मन में लोग हमें तसल्लियां देते हैं, कोई बात नहीं, बहलाने की कोशिश करते तसल्लियों से, जबकि हकीकत उनको भी पता होती है, हमें भी पता होती है। फिर भी ना जाने क्यों लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि झूठी मूठी तसल्लियां देकर सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं। किताबी बातों का किरदार किताबी बातों का किरदार नए नए फसानों में है। हाले हला का जिक्र हाले हला का जिक्र प्रश्नों में ही ढल गया। हमारी जो किताबें होती है ना, उसके कई किरदार होते हैं जो हमें पढ़ाती तो जरूर है, कुछ को सिखाती भी है, समझाती भी है, बतलाती भी है। वक्त के साथ
असल जो प्रश्न होते हैं ना वो हमारे हालातों पर निर्भर होते हैं। जो जिक्र और जो उत्तर जिसे हम तलाशते हैं वक्त के साथ, हमारे उत्तर खुद ही मिल जाते हैं हमारे हालातों को देखकर। जिंदगी के हर मोड़ पे नए विषयों से मिलता रहा। जिंदगी के हर मोड़ पर नए विषयों से मिलता रहा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, बचपन से लेकर अभी तक और अभी से लेकर आने वाले कल तक, ये वक्त हमें हर दिन एक नया विषय, एक नई बात कहेगा, एक नई बात सिखाएगा। मैं बस कोरे पन्नों पे मैं बस कोरे पन्नों पे उत्तर की प्रतीक्षा में ढल गया। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल संघर्षों का जिक्र होगा जरूर। आहिस्ता आहिस्ता प्रश्नों के उत्तर से मैं मिल ही गया। जो इंसान दिन रात मेहनत करता है, अपने उस प्रश्नों को ढूंढता है, अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने लगता है ना, तो कोई एक न एक दिन उसका जवाब जरूर मिल जाता है। देर सवेर सही, तो उसको मिलता जरूर है। उसके लिए उसको बहुत से इम्तिहान देने पड़ते हैं जिंदगी के हर मोड़ पर, हर वक्त, हर किसी का नजरिया देखना पड़ता है, सहना पड़ता है, इसकी उसकी बातें भी सुननी पड़ती है। इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता। हम सोचते कि हमने सोचा और हमें मिल गया, नहीं। उस एक चीज को पाने के लिए बहुत सी चीजें खोनी भी पड़ती है, तब जाकर वो एक चीज मिलती है। इसलिए तो वक्त का इम्तिहान हर कोई पास नहीं कर पाता। मैं इसकी छोटी सी रचना के साथ आज तक से अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आप सबसे मुलाकात करती हूँ।